साक्षर हमें बनाता है, खुद का ज्ञान कराता है। तनाव जो मिटाता है वो ग्रंथ समयसार कहलाता है। सच्चे अक्षर, सच्चे अर्थों में जो साक्षर बनाता है। साक्षर तो अनाड़ी लोग भी होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वो साक्षर नहीं होते। साक्षर पशु भी होते हैं, उनकी वाणी से भी कोई अक्षरों जैसा आकार निकलता है, लेकिन वो सच्चे अर्थों में साक्षर नहीं होते। साक्षर सच में वे होते हैं जो अपने अक्षर स्वभाव को पहचानते हैं, वो साक्षर कहलाते हैं। अपने अक्षर स्वभाव को जो पहचानते हैं वो ही साक्षर कहलाते हैं। आप साक्षर हैं, साक्षर बनाता है, खुद का ज्ञान कराता है, तनाव मिटाता है, वो ग्रंथराज समयसार कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि समयसार मुनियों का ग्रंथ है। भाई मुनियों का ग्रंथ तो है, क्योंकि उसमें वेद विज्ञान की, तत्व ज्ञान की अद्भुत अनूठी बातें हैं। मुनियों का तो है ही, लेकिन श्रवणों के साथ साथ श्रावक भी यदि उसका आनंद लेना चाहें तो उसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तत्व ज्ञान के साथ साथ, भेद विज्ञान के साथ साथ व्यवहार ज्ञान भी आपको होना चाहिए। आप किस धरातल पर हैं, उस धरातल के योग व्यवहार चारित्र भी आपका होना चाहिए। अगर श्रावक हैं तो देव शास्त्र गुरु की उपासना के साथ साथ तत्व के निर्णय का पुरुषार्थ करना बिल्कुल ठीक है। बोले महाराज जी समयसार पढ़ते हैं तो साधु बन जाते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि हम प्रवचन सुनने जाएंगे, समयसार का प्रवचन सुनेंगे तो हम मुनि बन जाएंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो समयसार का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें से कितने साधु बन गए? इसका मतलब है कि यह महान ग्रंथ सुनकर के सब साधु बन जाएं, कोई जरूरी नहीं है। एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज जी हमने 19 बार समयसार पढ़ा है। कितने बार? 19 बार पढ़ा है। हमने कहा कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। नहीं महाराज जी, मैंने तारीखें लिख रखी हैं कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक कितने बार स्वाध्याय होगा, और 19 बार तो पूरा सांगो पांग किया है। बीच बीच में कितने प्रवचन सुने उनकी कोई गिनती नहीं है। हमने कहा कि जो भी लिख रखा हो आपने, लेकिन आपने सच में पढ़ा नहीं है। तुमने अगर 19 बार पढ़ा है तुम ऐसे के ऐसे हो। मैंने तो सिर्फ एक बार पढ़ा है और मैं ऐसे हो गया। एक बार पढ़ने में ऐसे हो जाते हैं। कोई विरले जीव एक बार पढ़ने में ऐसे हो जाते हैं, बाकी बहुसंख्यक तो ऐसे हैं कि 20-20 बार पढ़ने के बाद भी वो सिर्फ पढ़ते हैं। जैसे तोता को रटा दो ना, राम 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 राम, जो रटा दिया, जो सिखा दिया। जो नाम सिखा दिया आपने, उसके अलावा उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं मालूम पड़ता। इस टाइप से अगर पढ़ेंगे तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और एक बात, अगर यह महामंगलकारी ग्रंथ हमारे जीवन में इस तरह का मोड़ ले आए कि हमारे आत्मा में श्रवणत्व पैदा हो जाए, तो जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। कहाँ हो पाता है ब्रह्मचारी जी छोड़ने के बाद भी
कहाँ छूटता है। आप देखिएगा, लोगों के पास कोई काम ना होगा तो भी उनके पास उलझने ढेरों होंगी। क्यों हैं उलझने? अज्ञान की उलझने। जब तुम्हें कोई काम नहीं है, जब तुम्हें संसार संबंधी कोई विकल्प नहीं रहा है, तुम्हें जो कर्तव्य थे वो कर चुके हो, तो अब दुनियादारी का भार क्यों माथे ले रखा है? चैन ही नहीं पड़ता है। सच बोले तो आदमी शांति चाहता जरूर है, लेकिन शांत होना नहीं चाहता। शांति तो चाहता है, लेकिन शांत होना नहीं चाहता है। जबकि शांत हो जाओ, शांति स्वयं मिल जाएगी। मन मन मुस्कुराओ, आनंद की खली खिल जाएगी। शांत हो जाओ, शांति जरूर मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन मुस्कुराता है? कौन कौन मुस्कुराता? सब मुस्कुराते हैं। हमको तो नहीं दिख रहा कि सब मुस्कुराते हैं। थोड़े लोग मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े लोग अभी हमको देख ही रहे हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मुस्कुराने के लिए। सच में जो किसी तरह के तनाव और किसी तरह के भार में होता है, विकल्प में होता है, वो मुस्कुरा नहीं पाता। और अगर आपको मुस्कुराना सीखना है तो किससे सीखो? तीर्थंकर भगवान की शांत मुद्रा से सीखो कि हास्य कसाय शेष न होने के बाद भी चेहरे पर एक सहज सौम्य छवि। मुस्कान तो क्या कहें, लेकिन उन्हें देखने से, शांत स्वरूप को निहारने से जीवन में शांति आती है। इसलिए कहते हैं 24 घंटे में एक बार जिन प्रतिमा को जरूर निहारो। कोई किसी को क्या सुधारेगा? एक दोहा लिखा था, सुधार पर का ना करूं, खुद का करूं सुधार। बोलो, सुधार पर का ना करूं, खुद का करूं सुधार। सुधर सुधर सुंदर बनूं, जाऊं भव के पार। तो हम किसी को सुधारने के लिए थोड़ी आए हैं। हम किसी को सुधारने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जिस जीव की योग्यता होगी वो सुधरे बिना रहेगा भी नहीं। तपस्वी सम्राट का सानिध्य मिला तो हमारा जीवन सुधर गया। हो सकता है कि हमारा सानिध्य मिले तो भी किसी का ना किसी का जीवन जरूर सुधर जाए, लेकिन हमारा आग्रह नहीं है। आपकी अपनी योग्यता है। निमंत्रण देने के बाद भी कितने लोग तैयार हैं कि भी प्रवचन सुने? कितने लोगों की रुचि है कि बैठे? इसलिए हम कहते हैं कि ना हम आपको सिखाने आए हैं, ना हम आपको पढ़ाने आए हैं। हम तो सिर्फ आप क्या हैं ये समझाने आए हैं। सिर्फ आपको जगाने आए हैं कि जो आप सोए हुए हैं मोह की नींद में। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। 12 भावना कौन कौन सुनता है? 2 जने सुनते हैं, 3 जने सुनते हैं, 4 जने सुनते हैं। 12 भावना रोज सुनते हैं आप लोग? रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, हल्के मोड पर सामान्य ध्वनि में 12 भावना चालू कर दीजिए। हो दयाल उपदेश करें गुरु, और फिर आगे चलता है, सूरज चांद छिपे ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। है कि नहीं? यही तो आश्चर्य की बात है कि इंसान जाती हुई आयु का लेखा जोखा नहीं रख सकता।
आते हुए धन के पई पई का आपके पास लेखा जोखा है, लेकिन जाती हुई आयु का लेखा जोखा किस किस के पास है बताइए। और जबरदस्ती भूलने के लिए क्या करते हैं कि 60 और 70 के भी हो जाते हैं तो क्या मनाते हैं जी, 75 साल के हो गए तो क्या मनाएंगे हैं? डायमंड जुबली। और 80 के हो गए तो अमृत महोत्सव हैं। अरे ज्ञानी, अब हमारे देश से तो प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को भी देके आ गए। 80 साल के हो जाने पर जो चीज़ें गिफ्ट की जाती हैं ना, वो सारी चीज़ें गिफ्ट करके आ गए और बिना बोल के आ गए कि 80 के हो गए, अब सुधर जाओ। अब भी राजनीति में पड़े हो, अब भी जंजाल में पड़े हो। अरे जब अमृत महोत्सव मन गया तो कम से कम अब तो बैरागी हो जाओ, अब तो वानप्रस्थ स्वीकार कर लो, अब तो दुनियादारी का जंजाल छोड़ो। कभी गिफ्ट भी करते हो ना तो आप ऐसे गिफ्ट करिए। 75 मना रहे हैं, कोई 80वां मना रहे हैं, तो कुछ ऐसा चीज दे के आओ कि वो खोल के देखें तो उनको अकल ठिकाने आ जाए कि कौन दे के गया है। ग्रीटिंग कार्ड भी दो तो लिखो, बहुत हो गया हैं, 83 के हो गए, 84 के हो गए, अब तो जंजाल छोड़ो। बेटों को, भाई भतीजों को भी अपना काम। जबरदस्ती उलझना का क्या मतलब है? समय सार सिखाता है, वेद विज्ञान कराता है। स्वधर्म को क्यों बोले हो ज्ञानी? गीता में कृष्ण कहते हैं स्वधर्मा विगुणो श्रेयः। परधर्मानुष्ठितात् स्वधर्मो स्वधर्णे मरणम श्रेयः परधर्म भयावह। बोले अपना निज धर्म जो है वह विगुण हो, कम गुण वाला हो तो भी श्रेष्ठ है। इसको पंथवादी लोग अर्थ ऐसे करते हैं कि आप जिस धर्म में पैदा हुए, जिस संप्रदाय में पैदा हुए हैं, उसको पकड़ के बैठो। जबकि इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये होगा कि स्वधर्म जो है, निज धर्म, निज चैतन्य का धर्म, निज आत्मा का धर्म। अपने आत्मा के गुण यदि कम भी विकसित हैं तो भी अपनी कीमत करो, पर धर्म में मत जाओ। क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय विकार जो है ये पर धर्म है, क्योंकि स्वधर्म तो अभी विगुण भी है, कमजोर भी है तो भी श्रेष्ठ है। और पर धर्म में जाने से अच्छा है स्वधर्म में रहते हुए मर जाना। क्रोध, कसाय, वासना आदि विकारों में जाने से अच्छा है कि स्वयं चैतन्य का अनुभव करते करते जीवन का त्याग कर देना। स्वधर्म, पर धर्म में जाते हैं तो मार पड़ती है। यानी जीव अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र में स्थिर रहता है तो स्वसमय कहलाता है, स्वधर्म कहलाता है। और विषय विकार में 8 कर्मों के जंजाल में जाता है तो परधर्म कहलाता है, पर समय कहलाता है। और फिर कहा कि एकत्व विभक्त निज आत्मा ही लोक में सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर कौन है? बोलो बोलो माताओं, निज आत्मा। भाई लोगों बताओ सबसे सुंदर कौन है? बोलो। घर में सुंदर सुशील पत्नी हो और कोई व्यक्ति बाहर इधर उधर परस्त्रियों की चक्कर लगाए, क्लब में, बार में, बियर बार में जाए, उसको क्या कहा जाएगा? बोलो, क्या कहा जाएगा? भाई शराब पीने वाले भी तो व्यभिचारी ही
यही कहोगे ना, व्यभिचारी है, परस्त्री से भी है, वेश्यागामी है, खराब आदमी है। घर में आपके माता पिता ने आपका एक अच्छा सा परिवार बना दिया है, आपका कर्तव्य बनता था कि उसका ही सम्मान करें, वहीं तक व्यवहार सीमित रखें। और अगर तुम विकारी होकर के बाहर बाहर भटकने लगे तो क्या कहलाओगे? व्यभिचारी कहलाओगे। जो ऐसा करेगा वो व्यभिचारी कहलाएगा। जैसे लोग व्यवहार में वो व्यभिचारी कहलाएगा, ऐसे ही ज्ञानी जो निज चैतन्य आत्मा को छोड़ करके विकारी भाव में जाता है, वो भी अध्यात्म की दृष्टि से व्यभिचारी कहलाता है। समझ में नहीं आता है कि अपने शांत सौम्य स्वभाव को छोड़ करके बाहर के जंजाल में लोग इतना उलझते क्यों? उलझते क्यों हैं? उसी बात को आचार्य देव कहते हैं चौथी गाथा में, सुध परिचिदानुभूदा सभी काम भोग बंध कहा, एयत्तस्सवलंभो नवरीणा सुलहो विहत्तस्सा। सब एक साथ बोलिए, सुध परिचिदानुभूदा सभी काम भोग बंध कहा। कुंद कुंद स्वामी के वचन अपने मुंह से निकल रहे हैं, वो बहुत बड़ी गजब की सूचना देते हैं। सुध परिचिदानुभूता, श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है, क्या? सभी काम भोग बंध कहा। सभी प्रकार के काम भोग बंध की कथा जो है वो इस जीव ने सुनी हुई है, परिचित है, अनुभूत है। नहीं सुनी क्या? लोग सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, औरतों की कहानियां सुनाएंगे, वासनाओं की कहानियां सुनाएंगे, सच्चे किस्से सुनाएंगे, झूठे किस्से सुनाएंगे। परिचित है, हमारे इस जीव ने भी खूब भोगा हुआ है, खूब परिचय हुआ है जन्म जन्म में, योनि योनि में।